Hi all, this is Vibhuti Khanna from Institute of Commerce, Gurgaon. Today I am going to explain you the entries and I can say the concept of journal entries in case of goodwill. And these entries has to be done in case of admission of a partner. Nowadays mostly students are doing admission of a partner in case of partnership. सिर्फ 4 एंट्रीज हैं जिसे आपको क्लियर करना है ब्रेन में. अगर ये 4 एंट्रीज आपकी क्लियर होती हैं तो आपके इसका वेटेज काफ़ी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आने हैं 2 बिग क्वेश्चंस आपके एडमिशन में रहेंगे, एक 8 मार्कर और एक 6 मार्कर. तो 14 मार्क्स जो आपके क्लियर हैं उसमें गुडविल का पॉइंट जरूर आने वाला है, तो वो हमें सॉल्व करना है. वो एंट्रीज मैं यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ. व्हाट आर द एंट्रीज आर देयर एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. So journal entries in case of goodwill, in case of admission of a partner. Admission के केस में आज मैं डिस्कस कर रही हूँ. आपके पास जब भी एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर को हमेशा दे हैव टू ब्रिंग, जो भी पार्टनर्स होते हैं दे हैव टू ब्रिंग सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, क्योंकि दे आर कमिंग इन द रेडीमेड बिजनेस एंड फ्रॉम द डे फर्स्ट दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट. अब फर्स्ट डे से उनको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं they have created some business and somewhere they are going to encash their goodwill which they have created in the market. क्योंकि नए पार्टनर को तो पहले दिन से बिजनेस में प्रॉफिट मिलने वाला है. जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलने वाला है, और जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने तो इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगाया होगा. तो इसी वजह से एक नए पार्टनर को गुडविल लेके आनी पड़ती है, और ये जो गुडविल होती है हमें ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करनी होती है, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. अब जो भी न्यू पार्टनर होगा, न्यू एंट्रेंट होगा, इन केस ऑफ एडमिशन ही हैज टू ब्रिंग द गुडविल. ओके. दूसरी चीज, आपकी जो पहले से ही बिजनेस क्रिएटेड है उसमें ऑलरेडी गुडविल शो होती है आपकी एसेट साइड में, बैलेंस शीट में. तो जो भी ओल्ड गुडविल है विच एवर हैज बीन शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी राइट ऑफ. अब जब भी ये राइट ऑफ प्रोसीजर होगा तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा. ये जो राइट ऑफ प्रोसीजर है ये आपको एडमिशन में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है, डेथ में भी करना है और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में भी करना है. ये एंट्री तो आपको हमेशा करनी है. तो एंट्री क्या है आपकी, ए बी सी. मैंने यहाँ पे 3 पार्टनर लिया, ऑल द 3 पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स एंड दीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. यानी व्हाटएवर गुडविल हैज बीन गिवन इन द बैलेंस शीट दैट शुड बी राइट ऑफ. ठीक है, ये हमें राइट ऑफ करनी है. कौन से रेशो में करनी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. दैट शुड बी क्लियर टू कि हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड गुडविल को जो हमारी बुक्स में गिवन है उसको हमें राइट ऑफ करना है. पहली एंट्री ये है. ये एडमिशन में भी होनी है, रिटायरमेंट में भी होनी है, डेथ में भी होनी है और आपके डिसोल्यूशन में भी होनी है. सेकेंड एंट्री, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है, मैं यहाँ पर न्यू पार्टनर जो है उसका हमें क्या करना है कि ही हैज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. जब वो गुडविल लेके आता है तो जो हम अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज टर्म्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. पार्टनर का नेम नहीं आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी गुडविल हैज बीन ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन द फर्म. तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, व्हाट कम्स इन, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. अब व्हाटएवर गुडविल हैज बीन ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर, that should be distributed among old partners in sacrificing ratio. That is another point कि हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास जो लेके आता है, जो भी पार्टनर लेके आया, वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. यही एक चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर एंट्री व्हिच शुड बी डन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. So whatever goodwill has been brought in the business, that should be credited to old partners in sacrificing ratio. That should be memorized in your mind. ओल्ड जो नई गुडविल आ रही है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होगी, जो पुरानी गुडविल है वो राइट ऑफ होगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अच्छा, अब समटाइम्स इट इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल कि गुडविल है, जो नया पार्टनर लेके आया है गुडविल, वो गुडविल बिजनेस में ही रिटेन कर रही है, यानी बिजनेस में ही रहेगी. बिजनेस में रहेगी तो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. बट इफ समटाइम्स इन द न्यूमेरिकल इट इज मेंशन कि व्हाटएवर गुडविल हैज बीन ब्रॉट इन द बिजनेस that has been withdrawn by the old partners. Sometimes they can withdraw. अब ये मेंशनिंग है क्वेश्चन के अंदर कि they can withdraw the goodwill. तो withdraw कर रहे हैं तो partners capital account should be
डेबिटेड टू बैंक. बट विड्रॉल की एंट्री आपको तभी पास करनी है इफ इट इज इन मेंशन. If it is mentioned, then you have to pass the withdrawal entry. So whatever goodwill has been credited in the old partners in sacrificing ratio, that has been withdrawn. So A, B, C capital account debit to bank, ये withdrawal entry होगी. Sometimes it is mentioned in the numerical कि जो withdrawal हो रहा है, जितना हमने credit किया था उसको 50% ही withdrawal हुआ. तो अगर उसका 50% ही withdrawal हो रहा है, तो आप 50% की entry करेंगे. जो withdrawal वाली entry है, the amount will be 50% of the amount whichever has been credited. अब एक ये लॉजिक होता है. दूसरी चीज एक और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, समटाइम्स किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाता है, तो इस एंट्री में छोटा सा चेंज आएगा जो मैं एक बार बताना चाह रही हूँ कि अगर हम गुडविल नया पार्टनर लेके आया, जब नया पार्टनर लेके आया तो हमें पता है कि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करना है. ठीक है जी. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि किसी एक पार्टनर को गेन हो गया. गेन हो सकते हैं किसी नए पार्टनर के आने पे. अब अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट में ले लेते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा और वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेगा. और क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसकी गुडविल की अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी. तो जो पार्टनर जो हमारा है जिसने गेन किया है वो भी डेबिट करेगा, वो भी बी को देगा और सी को देगा. कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में. लेकिन जो अमाउंट निकलेगी वो आपको कैलकुलेट करनी होगी. वो क्वेश्चन के साथ हम समझा पाएंगे कैसे निकालनी है. वैसे मैं थोड़ा बेसिक लॉजिक बता देती हूँ कि अगर कोई पार्टनर का अकाउंट गेन कर रहा है और उसको गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी है, तो पहले वो शेयर निकालना है. तो हमें क्या करना है, नया पार्टनर एक गुडविल लेके आया, उसके बेस पे हम फुल शेयर ऑफ गुडविल फर्म की निकालेंगे. फिर जितना पोर्शन वो गेन कर रहा है, दैट पोर्शन हैज टू बी गिवन टू द sacrificing partner in sacrificing ratio. So this is the concept behind it in the entries of goodwill. Thank you.